तो आज के इस क्लास में आप लोगों को गांधी जयंती के बारे में बताया जाएगा कि गांधी जी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था और हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में पूरे भारतवर्ष में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक जगह में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। इनकी माता का नाम पुतलीबाई गांधी था और गांधी जी को यानी गांधी को इसे संस्कृत भाषा में महात्मा का अर्थ होता है महान, यानी एक सम्मान सूचक शब्द है। महात्मा का अर्थ महान होता है, यानी जो एक सम्मान पूर्वक इसे कहा जाता है। गांधी जी को सन 1915 ईस्वी में राजवैद्य जीवन राम कालिदास ने महात्मा से संबोधित किया था। यानी महात्मा जी का जो नाम है महात्मा गांधी का मोहनदास करमचंद गांधी है और इसे 1915 ईस्वी में राजवैद्य जीवन राम कालिदास ने महात्मा से संबोधित किया था। और ये भी कहा जाता है कि 1915 ईस्वी में ही रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। 12 अप्रैल 1919 को अपने एक लेख में उन्होंने बापू यानी गुजराती भाषा में बापू को बाप कहा जाता है, ठीक है, यानी पिता के नाम से भी स्मरण किया जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से गांधी जी के नाम जारी प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किए थे और प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को उनका जन्म दिवस यानी जन्मदिन भारत में गांधी जयंती के रूप में और पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। गुजराती भाषा में गांधी का अर्थ पंसारी होता है, जबकि हिंदी भाषा में गांधी का अर्थ इत्र फुलेल बेचने वाला, जिसे इंग्लिश में परफ्यूमर भी कहा जाता है। गांधी जी हमेशा सत्य और अहिंसा के राह पर चलते थे और दूसरों को भी यही शिक्षा देते थे। और अंत में वो दिन भी आता है कि ऐसे महान व्यक्तियों को नाथूराम गॉडसे ने 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे द्वारा नाथूराम यानी 30 उनके जो पैदाइश है 2 अक्टूबर 1869 को हुआ और उनकी जो मृत्यु हुई यानी हत्या कर दी गई नाथूराम गॉडसे के द्वारा वो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को था। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि जब गांधी जी के मतलब नेतृत्व में ही देश का बंटवारा हुआ था, तो देश का जब बंटवारा हुआ था तो नाथूराम गॉडसे को इसका बहुत गहरा असर पड़ा था और उन्हीं के चलते यानी देश के बंटवारा से जो उनको गहरा असर पड़ा उन्हीं से जो है वो गांधी जी से खफा हो गए और उनसे दुश्मनी करना शुरू कर दिया। ठीक है, उन्होंने यानी नाथूराम गॉडसे ने सन 1937 ईस्वी को सावरकर को अपना गुरु माना, जिसको वीर सावरकर कहते हैं। और अभी सावरकर के बारे में जो कहा जा रहा है कि मतलब वो बुलबुल के पंख पे बैठ करके जेल से बाहर आते थे और अपने जनता से मिलते थे, ये सब अफवाह है। ठीक है, तो सन 1937 ईस्वी में सावरकर को अपना गुरु माना नाथूराम गॉडसे ने और वहीं से गांधी जी के हत्या की प्लानिंग करना शुरू कर दिया। ठीक है, शुरू कर दिया। जब दिल्ली के बिरला भवन में जब प्रार्थना सभा खत्म हुई तो गांधी जी प्रार्थना सभा से बाहर निकलने लगे। इसी दौरान उनके पैर छूने के बहाने गॉडसे झुका और बैरेटा पिस्तौल से 3 गोलियां दाग दी महात्मा गांधी के सीने पे और 3 गोलियां नाथूराम गॉडसे ने मारे। फिर चौथी गोलियां जो है उन्होंने नारायण दत्तात्रेय आप्टे ने चलाई और गांधी जी की मृत्यु हो गई। फिर उनकी मृत्यु के बाद जो है नाथूराम गॉडसे और ये आप्टे को दोनों को जो है अरेस्ट कर लिया गया और दोनों को अरेस्ट करने के बाद उन पे मुकदमा दर्ज की गई और मुकदमा दर्ज हुई मतलब तारीख पे तारीख आई। उसके बाद जो है एक अंतिम फैसला आया
जो 15 नवंबर 1949 ईस्वी को दोनों को फांसी की सजा सुना दी गई। और हमारे महात्मा गांधी जो है वो देश के लिए बहुत अच्छे काम किए और देश में ही बहुत सारे आंदोलन चलाए, जिसमें आपको सत्याग्रह है, नमक आंदोलन है, दांडी यात्रा है, बहुत सारे ऐसे आंदोलन चलाए। और महात्मा गांधी हमेशा लोगों को प्रेरित क्या करते थे कि सत्य और अहिंसा से बड़ी कोई चीज नहीं होती है, इसलिए आप हमेशा सत्य की रास्ता चुने, हिंसात्मक रास्ता न चुने। यही